गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि रिद्धि ने उसे ये कहा रहता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कायरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि रिद्धि पहले ही बोल देती कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है। दूसरी चीज़, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसे प्यार फील नहीं होता है। और दूसरी तरफ जो कायरा रहती आई मीन जो रिद्धि रहती है, जिया रहते हैं, रश्मि रहते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन में डूबे रहते हैं क्योंकि जिया का बॉयफ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा रहता है। अब ये लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे रहते हैं। रश्मि बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है क्योंकि जिया से उसका एक अलग ही अटैचमेंट रहता है कि वो इस तरीके से कोई भी उसके साथ बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो तो सीधे कह देती है जिया को कि वाई डोंट यू टेक अ ब्रेकअप। तो कहती है नो, आई रियली लव हिम, आई कांट टेक ब्रेकअप। जिया कह रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है तुम लोग ब्रेकअप और ये सब चीज़ों पे क्यों आ रहे हो, अल्टीमेट अभी जो इशू है हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। अम, पहले तो रूम पर चलते हैं, वहाँ डिसाइड करते क्या करना है। यहाँ थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है तो रूम पे चलना ज़्यादा बेटर होगा। तो वो कहते कि हाँ चलो। दूसरी तरफ जो कायरा रूम पर पहुंच जाती है तो तनु उससे पहले पूछती है कि क्या हुआ, मयूर ने जो किया वो सही नहीं था, मुझे पता चला ये सब। तो कायरा बहुत गुस्से में रहती है, कुछ बोल नहीं रहती है। तभी तनु बोलती है गुस्से में रहने से क्या होगा, बताएगी भी क्या सोच रही है। तभी कायरा तनु के पास आती है और कहती है देख यार, मैं तुझे इतना डीपली जानती नहीं हूँ पर मैं तुझ पे ट्रस्ट करती हूँ। यार तू सिर्फ एक ऐसी लौती दोस्त है मेरी जो इस कॉलेज में फर्स्ट थी और मुझे फर्स्ट टाइम तूने इतने प्यार से हर चीज़ हेल्प करी। यार मुझे नहीं पता मैं तुझे कैसे कहूँ बट यार मैं मयूर से कभी प्यार करती ही नहीं थी। मैंने ना सिर्फ पीयर प्रेशर में आके उसे हाँ कह दिया था और अब तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मुझे नहीं आता यार समझ में ऐसे कैसे ख़राब हो गई, बट यार वो अब मुझसे रिवेंज लेने की सोच रहा है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे ये क्या है, उसे ऐसा लगता है कि मैं उससे प्यार करती भी हूँ कि नहीं, और वो कंफ्यूज है, उसे मेरा प्यार फील ही नहीं होता है। तनु यहाँ मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ कि मैं क्या करूँ। कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझने की कोशिश करे यार। मुझे नहीं आ रहा समझ में। सबको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, इगोइस्टिक हूँ, मैं ब्लंट हूँ, मैं सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हूँ। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तनु। यार तनु प्लीज़ हेल्प मी यार, मैं स्टक हो चुकी हूँ, मुझे रोना है बट मुझसे रोते भी नहीं बन रहा है। मैं पागल हो रही हूँ, ऐसी सिचुएशन हो रही है मेरे साथ। प्लीज़ हेल्प मी यार। तभी तनु कहती है यार मैं तो तेरी हेल्प कर दूँ पर मुझे ये तो बता कि तू प्यार किससे करती है। जैसी ही तनु ये सवाल पूछती है कायरा थोड़ी होश में आके बोलती है यार करती हूँ किसी से बट मैं तुझे अभी नहीं बता सकती यार, बट मुझे नहीं पता तू कैसे जज करेगी। यू मे बी द जजमेंटल ऑफ दैट, बट सही टाइम आने पे मैं तुझे बता दूंगी। तभी तभी तनु कहती है यार मुझे लगभग अंदाज़ा है तू किससे प्यार करती है बट मैं श्योर तो नहीं हूँ। अ, तो बता दे मुझे तो ज़्यादा बेटर होगा। तभी कायरा पूछती है तुझे क्या लगता है मैं किससे प्यार करती हूँ। तभी वो बोलती है ये मत सोच रहा कि मैं राघव से प्यार करती हूँ, राघव सर से। उससे तो मैं बिल्कुल प्यार व्यार भी नहीं करती हूँ, सोचना भी मत। तभी तनु कहती है मैंने तो राघव सर का नाम भी नहीं लिया था और मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मैं क्या। कायरा बोलती है तू डे वन से एक ही इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी एंड आई थिंक वो इंसान रिद्धि मैम है।
कायरा शॉक्ड हो जाती है, उसे बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है और वो चुप मुंह से बैठ जाती है। तभी तनु बोलती है, ओ मतलब मेरा गैस सही था, तू रिद्धि मैम से प्यार करती है ना। कायरा कुछ बोल नहीं रहती है। तभी तनु बोलती है, बोलना रिद्धि मैम है ना। तो कहती है हाँ, बट तुझे कैसे पता चला। कायरा बोलती है। तभी तनु बोलती है, अरे पागल, सब दिख रहा है मुझे, मैं क्या अंधी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ दिखता है। तेरा वो, जब वो तुझसे बात नहीं करना, वो इग्नोर कर रही थी और तू उनके पीछे भाग रही थी, फिर तू यहाँ पर आई थी, तू डिस्टर्ब थी, तू बोल रही थी मुझे रिद्धि मैम के साथ थोड़ा झगड़ा हुआ है, वो सब समझ में आ रहा था। अब ये बता कि रिद्धि मैम भी करती हैं कि नहीं। वैसे ये सवाल पूछना तो गलत होगा, क्योंकि उनकी आंखों में भी तेरे लिए दिखता तो काफ़ी ज़्यादा है। केयर करना, तेरे को चोट लगती है तो तेरे लिए रुकना, भागा दौड़ी करना, सारे स्टूडेंट से अलग तरीके से तुझे ट्रीट करना, ये सब तो आराम से दिखता है। काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है वो तुझे। सीरियसली तुझे दिखता है। कायरा पूछती है। तभी तनु बोलती है, ऑफ कोर्स दिखता है। तुझे तुझे लगता है तू थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं देती है सिचुएशन पे। ये यहाँ तक कि मयूर को भी ये चीज़ दिख गई थी, इसलिए उसने मैम की तरफ एकदम से किया, बोला कि आप इसे प्रोटेक्ट क्यों करते हो ऑल टाइम। तभी मुझे डाउट तो हो चुका था, लेकिन यार मैं क्या बोलती। तो इन शॉर्ट मुझे पता तो चल गया है कि तेरा और उनका है। अब गलती तो तेरी है। तू कंफ्यूजन के चक्कर में कभी मयूर और इन सब में भागेगी तो ऐसे ही होगा ना। तो तनु मैं क्या करूँ, कायरा पूछती है। तनु बोलती है, देख मेरे पास एक ऑप्शन है एंड आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन होगा अभी तो फिलहाल। पहले तो तू जाकर सबके पब्लिकली, तूने मयंक को इंसल्ट किया था तो पब्लिकली उसे सॉरी बोल और चीज़ें वहीं के वहीं ख़त्म कर। इससे मयंक का ईगो तो शांत हो जाएगा और फिर हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम, और फिर धीरे धीरे तुझे तो रिद्धि मैम को अपना लव शो करना पड़ेगा। तो कहती है, आर यू श्योर। तो कहती है हाँ। यार एक बात पूछूं। कायरा बोलती है तनु को। तनु बोलती है हाँ। यार तुझे सुन के ऑकवर्ड नहीं लगा कि मुझे मैम में इंटरेस्ट है और मैम को तनु बोलती है नहीं, इसमें ऑकवर्ड क्या है। आई मीन वी आर इन द 21st सेंचुरी, जहाँ एलबीजीटी कम्युनिटीज़ है और यहाँ पर तो लव होता ही रहता है, बट इसमें इतना शॉकिंग वाली क्यों है। तू शॉक्ड हो गई थी क्या जब तुझे खुद को पता चला कि जब तू प्यार करती है। कायरा कुछ जवाब नहीं दे रही रहती है। ननू समझ जाती है कि वो खुद शॉक्ड हो चुकी थी, इसलिए उसका ये रिएक्शन था। तभी तनु बोलती है, देख मैंने ना प्यार पे बिलीव करना सीखा है। लव बियॉन्ड द जेंडर्स होता है यार, कब किससे हो जाए पता नहीं होता। जहाँ लव में आप एज डिफरेंसेस मैटर नहीं करती, कास्ट मैटर नहीं करती, वहाँ पे जेंडर भी मैटर नहीं करता है। ये तो फीलिंग्स है यार, ट्रू, कब कौन किसके लिए आ जाए। मुझे ऑकवर्ड फील नहीं हुआ। और वैसे भी आजकल तो कितने टीवी सीरियल सब जगह यार बताते हैं एलबीजीटी कम्युनिटी को। यू नो व्हाट, पीपल्स आर सपोर्टिंग एलबीजीटी कम्युनिटी, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि तू इतनी ऑफेंड क्यों हो जाती है। प्यार है तो है। रिद्धि मैम वैसे तो बात बिल्कुल भी नहीं करती है, बट यार वो, अगर उन्हें है तुझसे प्यार तो वो एक्सेप्ट करेंगी सबके सामने भी, ये तो मैं जानती हूँ। ये सुनकर कायरा ज़्यादा खुश होती है कि उसकी जो तनु फ्रेंड है, कम से कम वो इस रिलेशनशिप के बाद में ऐसे ऑकवर्ड फील और ऑफेंड नहीं फील करती हैं। तभी उसको याद आता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। तो वो तनु को बोलती है कि तनु, तुझे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं फ़ोन कर लूँ अपने बेस्ट फ्रेंड को। तो कहती है ऑफ कोर्स कर ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है। तनु कहती है। तभी कायरा अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है, टुक 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 लगा कर, और फ़ोन बजता है अभी के पास। अभी फ़ोन उठा के बोलता है, ओह तेरा फाइनली फ़ोन आ गया मेरे पास। ओह लगता है तूने रायता जो फैलाया था वो समेट लिया है। अब ये बता कैसे समेटा। यार मैंने
रिद्धि को बोल दिया कि मैं उससे प्यार व्यार करती हूँ, और वो मान भी गई है। और कई हद तक हमारे बीच में शॉर्ट आउट हो चुका है, बट उसे मेरा प्यार फील नहीं हो रहा है यार, मैं क्या करूँ। हा हा हा। अच्छा, तो फील कराने के लिए मैं आऊँगा क्या? जाहिर सी बात है, तेरा प्यार है, तुझे ही फील कराना पड़ेगा। अब तू ये चाहती है क्या कि मैं आके रिद्धि मैम को एक लव लेटर लिखूं और जिसमें लिखूं, कायरा लव्स यू सो मच मैम। दिमाग तो ठीक है तेरा? अभी बहुत मजाकिया लहजे से उससे ऐसे बात कर रहा था, तभी वो बोलती है मैं सीरियस हूँ अभी। तो कहता है अच्छा हुआ क्या मेरी माँ, यार उसे फील नहीं होता है मेरा प्यार। तो कहती है एक्चुअली सच बोलूँ ना, उनकी गलती नहीं है, मुझे तो तेरी आज तक दोस्ती फील नहीं हुई है, उन्हें तो प्यार कैसे फील होगा। गलती उनकी नहीं है, गलती तेरी है। तो तू थोड़ा सा अपना एटीट्यूड को चेंज कर, प्यार फीलिंग्स के साथ शो कियर। आई मीन, अच्छा ये एक बात बता, तुझे कैसे फील हुआ कि मैम तुझसे प्यार करती हैं? बाय उनका केयरिंग नेचर, ऐसे रिद्धि कहती है, सॉरी ऐसे कायरा कहती है। तभी अभी कहता है ऑफ कोर्स, यू नो, लव्स ना वर्ड से कम एक्शन से ज्यादा बताया जाता है। सेम चीज, सेम चीज तुझे भी करनी है। जोर जोर से चिल्लाने से बेटर आई लव यू करते हुए एक्शन से दिखाना, केयर कर, उनके लिए एफर्ट्स कर, दिख जाएगा। मेरी लड़ाई हो गई उनसे, कायरा बोलती है। अभी बोलता है हाँ वो तो मुझे पता है डेफिनेटली, तभी तो मुझे कॉल कर रही है, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल मना ले उनको। कैसे मनाऊं? देख यार, ये तो तुझे खुद पता करना पड़ेगा ना, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करेगी। अब ऑल टाइम तो मैं हूं नहीं वहां पे जो तेरे को बताऊंगा। अगर, तो अभी तुम लोग हो कहाँ पे ये बता। तभी कायरा कहती है कि हम लोग ट्रिप में हैं। तो अभी बोलता है कि ट्रिप पे हो तो साथ बैठ उनके साथ, अ, उनकी केयर कर, उनके साथ टाइम स्पेंड कर। आई मीन, बस में उनके बाजू में बैठना, उन्हें मनाने की कोशिश करना, उनसे प्यार भरी बातें करना, थोड़ा क्लोज ही होना, तो ये सब करने से हो जाएगा। कायरा बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि रहती है, वो जिया के सारे मैसेजेस पढ़ रही रहती है, और वो बहुत सोचती है यार कि वो रश्मि की तरफ देख के बोलती है ये बिल्कुल सही इंसान नहीं है यार, ये इसका लेवल बहुत गिरा हुआ है। तभी रश्मि बोलती है मेरे को तो डे वन से पसंद नहीं था इसका बॉयफ्रेंड, मुझे ना इतना गुस्सा आता था इसके बॉयफ्रेंड को देखकर, निकम्मा बॉयफ्रेंड है इसका, कुछ काम का नहीं है। तूने देखा है? रिद्धि पूछती है, बोलती है हाँ, इसी ने मिलवाया था मुझे, तब से मैं चिढ़ती हूँ। तभी तो ये नहीं बोलती रहती कि क्यों मेरे बॉयफ्रेंड से इतनी नफरत क्यों करती है। अरे पता है लोफर है, लोफर छोड़। रश्मि ऐसे बोले जा रही रहती है। जिया थोड़ा सा टेंस होके रोकर सो जाती है। अब ये दोनों के दिमाग में ये चल रहा रहता है कि ये सब सिचुएशन हो गई है तो कैसे हैंडल करना है। जब रश्मि ये सब बोल रही रहती है तो रिद्धि उसकी तरफ देख के एक स्माइल दे रही रहती है। रश्मि उसकी तरफ देख के बोलती है रिद्धि, मैं कायरा नहीं हूँ जो मुझे ऐसी वाली स्माइल दे रही है, तू स्माइल क्यों कर रही है? तभी रिद्धि कहती है अरे, मैं स्माइल भी नहीं कर सकती क्या? हद है यार। अच्छा चलो, रात बहुत हो गई है, सोते हैं। तो जो रिद्धि का बेड रहता है वो अलग रहता है, तो रिद्धि अलग बेड पे सो जाती है, और जो जिया ऑलरेडी सो रही रहती है उसके साइड में जाके रश्मि सो जाती है। ऐसे करके इनकी नाइट चली जाती है। और जब मॉर्निंग में रिद्धि उठती है तो वो फिर इन दोनों को देख के बहुत स्माइल कर रही रहती है। रिद्धि का इस तरीके से इन दोनों को स्माइल करना काफी अलग वाला स्माइल था उसका। अब ये तो रिद्धि ही जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा था, और वो बिना कुछ कहे इन दोनों को उठाए वो वॉशरूम में चली जाती है। फ्रेश होने के बाद आज उनका निकलने का टाइम रहता है, क्योंकि अब उन्हें वापस जाना है। तो वहाँ पर ये फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट टेबल पे, मतलब नीचे जहाँ सबके लिए ब्रेकफास्ट रहता है वहाँ चली जाती है। थोड़े टाइम के बाद जो कायरा रहती है वो भी फ्रेश हो जाती है तन्नू के साथ। सबके बैग्स पैक हो चुके रहते हैं और बैग्स अब बस में जाके रखे जा रहे थे।
अब यहाँ पर जो रश्मि रहती है, जब वो उठती है तो वो भी बहुत स्माइल कर रही रहती है जिया को देखकर, और जिया तब भी सो रही रहती है, तो रश्मि की भी स्माइलिंग का फेस अलग ही रहता है, वो भी वॉशरूम में जाके हो जाती है। एक्चुअली यहाँ पे स्माइल का कुछ अलग ही वैल्यू है क्योंकि ये मैं आगे जाकर आपको बताऊंगी कि दोनों इतना स्माइल क्यों कर रहे थे, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। अभी तो आप याद रखिए कि ये लोग स्माइल बहुत कर रहे थे। फिर जिया भी थोड़े टाइम के बाद फ्रेश हो जाती है और सब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे। सब आते हैं, सब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अब जो सफ़र है वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, वही कुछ 7-8 आवर्स का। तो उससे पहले सब पेट भर के खा लो, खा सब पेट भर के खाते और बसेस में चले जाते। तो बसेस बहुत सारी रहती है, मीन्स 5-6 बसेस रहती है जिसमें बच्चे जाते हैं। तो जिस बस में कायरा रहती है, रिद्धि, कायरा, रिद्धि, जिया, रश्मि और तनु, ये सब एक ही बस में जाकर बैठने वाले रहते। तभी जो रिद्धि रहती है वो के साथ हमेशा से रश्मि बैठती थी, पर इस बार रिद्धि कहती है कि जिया के साथ बैठ। तो वो जिया के साथ बैठ जाती है, क्योंकि जिया को अभी थोड़ा ज़्यादा कंसोल की ज़रूरत रहती है, तो वो जिया के साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ रिद्धि बैठती है उन्हीं के पीछे। ये लोग आगे बैठते हैं, उसके पीछे रिद्धि बैठ जाती है और रिद्धि की सीट खाली रहती है। तनु भी फटाफट बस में चढ़ती हैं। तनु जाकर सीट विंडो वाली ले लेती है और वो इशारा करती है कायरा को कि ये आजा आजा चल यहाँ बैठते। और कायरा के पीछे रहते हैं राघव सर, और राघव सर देखते हैं कि रिद्धि के बाजू में सीट खाली है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि वो उधर जाकर बैठेंगे। और जैसे ही वो जा रहे रहते हैं, कायरा देख लेती है और भागकर रिद्धि मैम के बाजू में बैठ जाती है। और जब वो बाजू में बैठती है तो रिद्धि मैम कुछ नहीं बोल रही रहती। तभी राघव बोलता है कि कायरा तुम जाओ तनु के साइड में बैठो ना, तनु के साथ बैठो। मुझे रिद्धि मैम से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मेरा यहाँ बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह के कायरा को वो बोल रहे रहते हैं राघव। तभी कायरा बोलती है सर मैं ज़रूर बैठ जाती, बट एक्चुअली मुझे खुद रिद्धि मैम से बहुत सारी बातें करनी है, और वो मेरी बात उनसे हो नहीं पाई है, और मुझे कुछ चीज़ें उनसे समझना भी है। तो प्लीज़ मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप कहीं और बैठ जाइए। कायरा ऐसे अपनी बातें कर रही रहती है। तभी राघव सर बोलते हैं हाँ हाँ तुम बात कर लेना, पर अभी फ़िलहाल मुझे बैठने दो। आप बाजू पीछे बैठ जाओ और आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो। तनु के साइड में तो जगह खाली है ना, आप वहाँ बैठ जाओ। और वैसे भी रिद्धि मैम टीचर है, तो हम टीचर्स ग्रुप साथ में बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे राघव कह रहा रहता है। रिद्धि तो कुछ जवाब दे ही नहीं रही रहती है कि ना उसे कुछ बोलना है। तभी कायरा अपना हाथ रिद्धि के मतलब कायरा अपना हाथ रिद्धि की बाजू में करके उसे चोटी काटती है और बोलती है कुछ बोलो। तो रिद्धि एकदम से आउच करती है और वो एकदम से बोलती है, तो कहती है कि तभी राघव पूछे क्या हुआ मैम। तो वो बोलती कुछ नहीं सर, एक्चुअली ये सीट ही कंफर्टेबल नहीं है, तो आप कोई और सीट पे बैठ जाइए, यहाँ रहने से तो बेटर है। कहते क्यों। अ, समझिए सर, अभी वैसे भी अ, हम सब गर्ल्स साइड इस साइड बैठे हैं, बॉयज़ उस साइड बैठे हैं, आप उधर बैठ जाइए। और आपको जो भी मुझसे बात करनी है आप बाद में कर लीजिएगा, अभी तो फ़िलहाल रहने दीजिए। रिद्धि का ये बोलना राघव सर को इतना गुस्सा दिला रहा था कि पूछो मत। तभी राघव सर बोलते हैं अरे रिद्धि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, मैं कल से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हम बात ही नहीं हो पा रही। अब थोड़ा समझो कायरा प्लीज़, एज अ प्रोफेसर आई एम सेइंग कि तुम पीछे जाके बैठो, मुझे यहाँ ज़रूरी बात करनी है। अब कायरा को भी गुस्सा चढ़ जाता है कि अब रिद्धि जब मना कर रही है तब भी नहीं बैठना है। तभी वो कहती है सर मैम भी मेरे साथ बैठना चाहती है, तो आप प्लीज़ कब बाद में कर लेना। इन लोगों की ऐसी नोक झोंक देख के फाइनली हमारी मास्टरमाइंड रश्मि बीच में आती है और कहती है कि सर चिल, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम भी ऑफिस कॉलेज ही जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ आप आराम से रिद्धि से बात कर लेना।
और प्लीज अब ये गर्ल्स ट्रिप है, सब गर्ल्स एक साथ बैठी हैं पूरे वन साइडेड में, बैठे रहने दो ना। बॉयज उस साइड बैठे हैं, आप उधर बैठ जाओ, आप गर्ल्स के बीच में बैठ के क्या करोगे? आप उधर बैठ जाइए प्लीज। इतना सब कुछ बोलने के बाद राघव के पास कुछ ऑप्शन रहता नहीं है, तो वहाँ साइड में बैठ जाता है। रिद्धि थोड़ी सी गुस्से में रहती है क्योंकि कायरा ने उसको चोटी भी काटी रहती है, तो वो देखती नहीं है। फिर रिद्धि अपना जो फेस है वो विंडो की तरफ करी रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो रश्मि मैम को बोलती है थैंक यू सो मच, तो कहती है इट्स ओके, चलो। और जो जिया रहती है वो बहुत अपसेट बैठी रहती है, उसका पूरा का पूरा ध्यान जैसे मोबाइल पर ही हो, वो मैसेज पे मैसेजेस आ रहे रहते हैं, इतना डिस्टरबेंस होना रहता है। तभी जो रश्मि उसके हाथ से मोबाइल छीनती है और बोलती है छोड़ना, क्या मोबाइल पे लगी हुई है, इसको ब्लॉक कर रही है या मैं कर दूँ? कहती है यार नहीं कर सकती ब्लॉक। तो कहती है ठीक है, वो मोबाइल लेती है, स्विच ऑफ कर देती है और कहती है ये ट्रिप हमारी है, आराम से बैठ और एंजॉय कर। कहती बोर नहीं हो जाएंगे बिना, तूने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया यार, अब क्या करेंगे? तो ऐसा जिया कह रही थी। तभी रश्मि बोलती मैंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया है, जो भी देखना है मेरे मोबाइल से देखना। और अपना मोबाइल वो आगे कर देती है और बोलती है कि चल मूवी देखनी है, देखते। फिर ये लोग एक क्यूट सी मूवी लगाते हैं जो रोमांटिक लव स्टोरी रहती है, और एक ही ईयरफोन से दोनों कॉर्ड, जो कॉर्ड वाले ईयरफोन्स होते हैं उसमें से एक उनके कान एक आते, और थोड़ा सा पास करीब आकर ये मूवी देख रहे थे। रिद्धि ये देखकर खुश हो रही रहती है और फिर से वो स्माइल कर रही रहती है। फिर उसकी स्माइल बहुत कुछ कह रही रहती है, बट ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो ऐसी स्माइल क्यों कर रही है। और इस तरफ कायरा बैठी रहती है। कायरा रिद्धि की तरफ देख के पहले बोलती है सॉरी, सॉरी ना, माफ कर दो ना प्लीज, सॉरी। रिद्धि कुछ रिप्लाई नहीं दे रही रहती है। फिर कायरा बेबी, जैसी बेबी बोलती है रिद्धि पलट के उसको घूर के देखती है, फिर कहती है मैम सॉरी। तब भी कायरा, तब भी रिद्धि कुछ नहीं कह रही रहती है और फेस इस साइड रख के विंडो की तरफ देख रही रहती है। तभी हमारी कायरा सोचती क्या करूं क्या करूं, और वो गाना गाती हैं। गुस्ताखी माफ कर दे अब तो दिल साफ कर दे, कहना तू मान ले, जाने भी दे जो भी हुआ, जाने भी दे, हो जाने भी दे, जो भी हुआ जाने भी दे। ये गाना सुनकर तो रिद्धि को फर्क पड़े ना पड़े, तनु बहुत घूर के देखने लगती है। रश्मि और जिया जो मूवीज देख रहे रहते हैं वो दोनों अपनी ईयरफोन्स हटाकर उसकी तरफ देखने लगते। वो थोड़ी सी एम्बैरस फील हो जाती है, ऐसे क्यों देख रहे? तो वो कहती है, सब बस उसको देख रहे रहते हैं और कायरा कुछ बोल ही नहीं पाती है, वो रिद्धि की तरफ देख रही रहती है, रिद्धि विंडो की तरफ देख रही रहती है। तभी कायरा बोलती है मनाने की कोशिश कर रही हूँ, मान ही नहीं रही है। तो रश्मि बोलती कंटिन्यू। तनु भी हंसने लगती है, जिया भी हंसने लगती है। काफी देर हो जाती है बट वो कोशिश करती है तो मानती नहीं है। तभी वो एक और गाना गाती है। वो गाना रहता है कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, ओ जाना मेरी जा पल के यूं न झुकाना, मेरी जा मुझसे दूर न जाना, मेरी जा मुझको भूल न जाना, ओ जाना मेरी चाह पल के यूं न झुकाना, मेरी जान मुझसे दूर न जाना, मेरी जान मुझको भूल न जाना, ओ जाना मुझे लौटा दे वो मेरा प्यार, मुझे लौटा दे वो मेरा प्यार, मैं तेरा ही दीवाना हूँ, मैं तेरी बात कभी ना भूल पाऊँ, तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरी जान, कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, ओ जाना
मेरी जा पल के यूं न झुकाना, मेरी जा मुझसे दूर न जान, मेरी जा मुझको भूल न जान, ओ जाना मुझे लौटा दे वो मेरा प्यार, मुझे लौटा दे वो मेरा प्यार। ऐसे करके कायरा बहुत प्यार से गा रही रहती है। और ये देखकर तो सामने वाली सीट पे रश्मि और जिया तो बहुत एंजॉय कर रहे रहते। तनु भी सुन के अच्छा लगता है कि कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत लाउड नहीं गाती है, थोड़ा स्लो गाती है, बस आगे और पीछे वाले सुन सकते थे। और वो बहुत प्यार से कह रही रहती है मान जाओ मान जाओ। थोड़ी देर तक तो वो गाने को एंजॉय करती है रिद्धि, पर वो रिस्पॉन्स नहीं करती है। फिर कायरा को बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। और तनु के बाजू की सीट खाली रहती है, तो वो सोचती है कि अब कुछ फ़ायदा ही नहीं है यार, मैं सीट ही चेंज कर लेती हूँ। और जैसी वो उठ के जाने वाली रहती है, तभी रिद्धि उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कहाँ जा रही हो। तो कहती है क्या करूँ, आप तो मान ही नहीं रहे हो, मैं तनु के पास ही बैठ जाती हूँ। तो वो कहती है तो राघव बैठ जाएगा मेरे पास, रिद्धि कहती है। तो कायरा कहती है तो बैठ जाने दो ना, क्या कर सकती हूँ मैं, जबरदस्ती तो किसी को प्यार नहीं करवा सकती ना। और वो बहुत डिसअपॉइंटेड वे में उठ के जा मतलब बोल के जा ही रही रहती है, तभी रिद्धि उसका हाथ से उसको एकदम अपनी तरफ पुल करती है, बोलती चुपचाप बैठो यहीं पे, गुस्सा हूँ, खफा हूँ, पर प्यार करना नहीं छोड़ा है मैंने, बैठो यहीं पर। गाना ठीक था, बट अच्छा लगा मुझे। और ऐसे करके फिर तनु बहुत मतलब कायरा बहुत खुश हो जाती है कि अब मान गई है। वो तो एकदम से उसे हक करती है सबके सामने, और बहुत टाइटली हक करती है, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा हक रहता है कि वो जैसे उसके ऊपर चढ़ी गई हो सीट पर। तो रिद्धि कहती कंट्रोल कंट्रोल, हम पब्लिक प्लेस है। तो कहती है आपको डर क्यों लग रहा है, मैं तो करूँगी पब्लिक प्लेस पे आपको हक, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो कहती नहीं करो, और वो चुपचाप उसे हक करने देती है। यहाँ पर कायरा के इस हक करने से किसी को कोई इशू नहीं रहती है, क्योंकि कोई इतना दिमाग नहीं लगाता है कि गर्ल्स गर्ल्स वाला किस्सा, ये दोनों मतलब कपल हो सकते हैं, ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाते। बट राघव बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा था। अब देखते फ्रेंड्स आगे क्या होता है और कैसे कहानी कहाँ तक चलती है। तब तक के लिए आपको बने रहना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि नेक्स्ट एपिसोड्स में वो स्माइल के पीछे का राज क्या है, जो रिद्धि बार बार रश्मि और जिया को देख के दे रही है। और इन लोगों की लव स्टोरी कैसे चलेगी, कायरा और रिद्धि की, ये सब जानेंगे नेक्स्ट कुछ एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़।